आज हम जिस ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है राउल्ट के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। हमने इससे पिछले वीडियो में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सीखे थे, मगर वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इस वीडियो के न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिफरेंट हैं, अलग हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो पिछला वीडियो था उसमें जो विलयन बनाया था उसमें जो दो घटक थे वो दोनों के दोनों वाष्पशील थे। अब हम जो वीडियो आज बना रहे हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं, उसमें हमारा एक घटक तो वाष्पशील होता है और दूसरा घटक अवाष्पशील है। अगर एक घटक वाष्पशील हो और दूसरा घटक अवाष्पशील हो तो आप सभी लोगों ने राउल्ट का नियम पढ़ रखा है। राउल्ट के नियम वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, अदरवाइज़ ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप पे नहीं बनेंगे। राउल्ट के नियम में जो फॉर्मूला यूज़ होना है वो आप देखिए। अगर एक घटक वाष्पशील हो, एक घटक वाष्पशील हो जबकि दूसरा घटक अवाष्पशील, तो ऐसी स्थिति में हमारा राउल्ट का नियम क्या था? P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर विलेय के मोल प्रभाज। पढ़ा है, याद आ रहा होगा। क्या था? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ध्यान रखना, आपको पता था कि हम कोई अवाष्पशील पदार्थ जब किसी विलयन में घोलते हैं, कोई अवाष्पशील पदार्थ कोई विलायक में घोलते हैं तो विलयन बनता है और उस विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब से क्या हो जाता है? घट जाता है। मान लो शुद्ध पानी है, उसका वाष्प दाब 100 है, तो हमने उसमें नमक घोला, तो नमक घुलने पर उसका वाष्प दाब घट के 80 हो गया। तो क्या हुआ कि नमक अवाष्पशील पदार्थ है, जब हम उसको शुद्ध जल में घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। तो शुद्ध का वाष्प दाब कितना है? P0, घट के कितना हो गया? PS। तो जो डिफरेंस आया इसको क्या बोलते हैं? वाष्प दाब का अवनमन। इसको बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। और जब इस अवनमन में P0 से भाग दे देंगे, शुद्ध से भाग दे देंगे, तो ये कहलाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसको क्या बोलेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब आप बताओ, विलेय का मोल प्रभाज मतलब विलेय के मोल बटे विलेय प्लस विलायक के मोल, यही तो होगा। अब होता क्या है कि हम जो सवाल करते हैं उसको कायदे से तो ये सूत्र लेकर के करना चाहिए, मगर इस तरह के सूत्र को लेते हुए अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, लंबी हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उन क्वेश्चनों में ये मान लेते हैं कि वो विलयन जो है वो अत्यंत तनु है, और अत्यंत तनु विलयन है तो विलेय के मोल बहुत कम होंगे और विलायक के मोल ढेर सारे होंगे। विलेय के मोल कम हैं, विलायक के मोल ज़्यादा हैं, तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो लगभग कितना आएगा? n आएगा। मतलब जो स्मॉल n प्लस कैपिटल N का जो जोड़ है वो लगभग कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। और जब हम n हम यहाँ रखेंगे तो अब हमारा सूत्र कौन सा आएगा? P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल N। स्मॉल n क्या है? विलेय के मोल। कैसे निकलेंगे? विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणु भार। और कैपिटल N क्या है? विलायक के मोल। विलायक का ग्राम में भार बटे विलायक का अणु भार। इस तरीके से हम ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे राउल्ट के नियम के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। देखो, नियम हम आपको पढ़ा चुके हैं, केवल रिकॉल इसलिए कर दिया कि आपके सामने सूत्र रहेगा तो आप दिमाग लगा पाओगे कि हमें इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है। जिन बच्चों को राउल्ट का नियम नहीं आता है वो पिछले वीडियो में जा कर के देखें, और अगर आप सीक्वेंस से पढ़ना चाहते हो तो सीक्वेंस से ही पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, वीडियो नंबर 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद ही 3 आता है। ठीक है,
क्रम से अगर सीखना चाहते हो तो क्रम से पढ़ाई करो, और अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप क्रम से नहीं पढ़ना चाहते हो, क्रम से इतना सारा हो जाता है, हम पेपर में कैसे याद रखेंगे, देन इट्स योर प्रॉब्लम। मैंने उसका भी सॉल्यूशन आपके लिए निकाल रखा है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ बनाई है जिसको हम बोल रहे हैं कैप्सूल सीरीज़। उसमें मैंने सारे बोर्ड एग्जामिनेशंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को सीक्वेंस में लगा करके आपके लिए बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। बस उन वीडियोज़ को आप देख लीजिए, और उन वीडियोस को देखने के बाद आपके 60, 70, 80% क्वेश्चन तो केवल सीधा का सीधा उसी सीरीज़ से आपको मिलने वाले हैं, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर आप उस सीरीज़ को मिस नहीं करते हो। तो मैं बार बार फोकस करता हूँ, बार बार यही कहता हूँ कि कैप्सूल सीरीज़ का एक भी वीडियो आप पर नहीं छूटना चाहिए। वो वीडियो देखिए, लिखिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए। आपको वीडियो टाइम पर मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, इसके लिए बेहतर होगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, और नोटिफिकेशन के साथ आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें अगर आप केमिस्ट्री में वाकई में मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आप देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं कितना लंबा लॉकडाउन चलेगा, कब तक आपकी पढ़ाई जो है वो ऑफलाइन स्टार्ट नहीं होगी, स्कूल कॉलेज पता नहीं कब तक नहीं खुलेंगे, और ऐसी सिचुएशन में आप ऐसा ना हो कि जब स्कूल कॉलेज खुले तब आपके ऊपर पढ़ाई का एक साथ बोझ गिर जाए और आप अच्छे से ना पढ़ पाओ। इसलिए आप अपनी क्षमताओं को पहचानो। क्रम से पढ़ना चाहते हो तो वीडियोज़ क्रम से आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहते हो तो वीडियोज़ इंपॉर्टेंट वाले भी आ रहे हैं। जो भी आपको सूट करे उस तरीके की पढ़ाई आप ज़रूर करें। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपको फटाफट समझ में आने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन है शुद्ध बेंजीन का, बेंजीन लिक्विड है, शुद्ध बेंजीन का एक निश्चित तापमान पर वाष्प दाब 0.8 बार है, 85 बार है, मतलब शुद्ध है। मतलब कहने का मतलब है जो P0 है उसका वैल्यू है 0.85 बार। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया हुआ है। आगे लिखा है जब एक अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य 0.5 ग्राम, ठीक है, जो विलेय पदार्थ है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मात्रा स्मॉल w बराबर है 0.5 ग्राम को 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। मतलब बेंजीन की मात्रा, बेंजीन तो विलायक है, बेंजीन ये क्या चीज़ है, विलायक की मात्रा, कैपिटल W कितनी दी हुई है 39.0 ग्राम में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब 0.845 हो जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब PS का मान कितना हो रहा है 0.845 बार हो जाता है। ठोस का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान का मतलब है अणुभार, ठीक है, विलेय का अणुभार, विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है, मोलर द्रव्यमान स्मॉल m बराबर हमको निकालना है। और विलायक, विलायक क्या चीज़ है, बेंजीन, विलायक क्या है, बेंजीन, इसका सूत्र क्या होता है C6H6 का अणुभार आप निकाल सकते हो, कार्बन का होता है 12 और H का होता है 1, 72 + 6, तो कैपिटल M बराबर कितना हो जाएगा 78, ठीक है। स्मॉल m हमें निकालना है, कैपिटल M हमने निकाल लिया, P0 दिया है, PS दिया है, स्मॉल w दिया है, कैपिटल W दिया है, ये सूत्र हमारा लग जाएगा। तो हम लिखेंगे राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से मान रखेंगे P0 - PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू कैपिटल M। मान रखो P0 का मान कितना दिया हुआ है 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850, स्मॉल w का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.5, कैपिटल M का वैल्यू दिया है 78, स्मॉल m का मान निकालना है और कैपिटल W का मान दिया है 39, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो।
तो सॉल्व करोगे तो ये घटाने पे कितना आएगा 0.005 अपॉन 0.850 ऐसा आएगा। ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो हम यहाँ सीधा क्या लिख दे रहे हैं 5 अपॉन 850। तो m बराबर कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 78 इंटू 850 अपॉन क्या हो जाएगा 39 इंटू 5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो स्मॉल m का वैल्यू आ जाएगा 170। आप इसका मात्रक लिखना चाहो तो लिख सकते हो ग्राम प्रति मोल। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा मोलर द्रव्यमान कितना आया 170 ग्राम पर मोल। इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाना था। एनसीईआरटी की किताब का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कोई खास ज़्यादा कठिन नहीं है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आप इसको लिखिए, खुद से सॉल्व करिए। मैं आपको हमेशा कहता हूँ जब आप न्यूमेरिकल्स के वीडियो देखते हो तो तुरंत आप अपने नोट्स मत बनाएं, आप प्रोसीजर देखें और इसके बाद इसको खुद से बाद में 2-3 घंटे बाद सॉल्व करें। अगर आपका आंसर सही है तो ठीक है, अदरवाइज़ एक बार वीडियो आप रिपीट करके फिर से देख सकते हैं। मर्जी आपकी है, करना आपको है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक उसी पैटर्न पर है। अगर आपने ये क्वेश्चन ढंग से सीखा हुआ है तो आप अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है 373 केल्विन तापमान पर अवाष्पशील कार्बनिक यौगिक के भारानुसार 5% जलीय विलयन। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है, अवाष्पशील कार्बनिक पदार्थ का 5% W/W विलयन, भारानुसार का मतलब है W/W विलयन प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है आप बताइए। आपने 5% का मतलब सीखा हुआ है। देखो मैंने आपको बताया था विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। जिन बच्चों को ये सब नहीं आता हो तो वो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां पढ़ लीजिए। ये 11th का भी टॉपिक है और 12th का भी टॉपिक है और अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप अच्छे से इसको कर सकते हो। तो बताओ इसका क्या मतलब है। विलय की मात्रा, विलय मतलब पदार्थ की मात्रा, ये अवाष्पशील कार्बनिक पदार्थ हमने शॉर्ट में लिख दिया A, ठीक है। तो A की मात्रा कितनी है 5 ग्राम, ठीक है। और विलयन की मात्रा, विलयन का मतलब है A प्लस जल, A प्लस विलायक, ठीक है। A तो पदार्थ हो गया, इसकी मात्रा कितनी दी हुई है 100 ग्राम। तो आप बताओ विलयन की मात्रा दी हुई है ना, तो आप बताओ। आपको अगर हम पूछें कि केवल विलायक की मात्रा बताओ, विलायक की मात्रा, तो विलायक की मात्रा को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल W लिखते हैं ना। कैपिटल W बराबर कितना हो जाएगा 100 - 5, तो कैपिटल W बराबर कितना आ जाएगा 95 ग्राम। और जो विलय की मात्रा है मतलब पदार्थ की मात्रा है वो स्मॉल w बराबर कितना है 5 ग्राम। तो स्मॉल w दिया हुआ है, कैपिटल W दिया हुआ है। आगे देखो, ये तो इसका मतलब हो गया अवाष्पशील कार्बनिक यौगिक का जलीय विलयन है। तो आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो A प्लस जल। तो आप लिखोगे जल की मात्रा कितनी हो जाएगी 95 ग्राम। आगे लिखा हुआ है का वाष्प दाब 745 मिलीमीटर Hg है, मतलब विलयन का वाष्प दाब है 745 मिलीमीटर। ये पता होना चाहिए। ये क्या है शुद्ध जल का वाष्प दाब। अब यहाँ पर याद रखिएगा शुद्ध जल का वाष्प दाब, ये P0 क्या है तो आप लिख सकते हो ये क्या है शुद्ध जल का वाष्प दाब। और शुद्ध जल का वाष्प दाब एट 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर या 373 केल्विन पर कितना होता है 760 मिलीमीटर होता है। एक वायुमंडल के बराबर होता है और एक वायुमंडल बराबर कितना होता है 760 मिलीमीटर। क्लियर है ना। तो P0 ये आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध जल का 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाष्प दाब होता है वो कितना होता है 760। ये आपको आना चाहिए। P0 दिया हुआ है और 5% से स्मॉल w 5 है और कैपिटल W कितना है 95 है। कैपिटल W बेसिकली क्या है जल है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और लिख दीजिए जल का अणुभार। जल का अणुभार मतलब विलायक का अणुभार। जल का अणुभार मतलब विलायक का अणुभार कैपिटल M बराबर कितना हो जाएगा, जल में 2 H होते हैं
और 1 ऑक्सीजन होता है, तो जल में H का होता है 1 और O का होता है 16, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो कैपिटल M का मान कितना है 18। अब आपसे बोला गया है विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करो, मतलब स्मॉल m निकालना है। आप राउल्ट का नियम लगाओगे, क्या लिखोगे, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल w कैपिटल M बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये फॉर्मूला लगाओगे, इसमें मान रखो, मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, P0 की जगह कितना रखोगे 760, PS की जगह कितना रखोगे 745, P0 की जगह कितना रखोगे 760, स्मॉल w 5 ग्राम, कैपिटल M डैश 18, जल का अणुभार 18 है, स्मॉल m आपको निकालना है और विलायक की मात्रा कितनी है 95। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो m बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 15 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, m बराबर 5 इंटू 18 इंटू 760 अपॉन 15 इंटू 95। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 48। तो हमारा जो कार्बनिक पदार्थ है, अवाष्पशील कार्बनिक पदार्थ है, उसका जो मोलर द्रव्यमान है m बराबर वो कितना हो जाएगा 48 ग्राम प्रति मोल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना था, सेम पैटर्न पर पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, केवल ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि 373 केल्विन तापमान पर जो जल होता है उस शुद्ध जल का वाष्प दाब 1 वायुमंडल दाब के बराबर होता है, और 1 वायुमंडल दाब का मतलब है 760 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। आइए देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, जिससे आपको और बेहतर समझ में आ जाए। आइए देखते हैं 2 क्वेश्चंस और हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सिंपल हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखो 17 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का वाष्प दाब 17.51 मिलीमीटर है। यूरिया के जलीय विलयन में वाष्प दाब अवनमन 0.0614 मिलीमीटर है। ठीक है, देखो यहाँ पर 17 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब, जल शुद्ध है, 17 डिग्री सेल्सियस पर इसका वाष्प दाब P0 दिया हुआ है कितना, 17.51 मिलीमीटर। आगे लिखा है यूरिया के जलीय विलयन का वाष्प दाब अवनमन। देखो ये शुद्ध जल का वाष्प दाब है, इसमें जब विलयन का वाष्प दाब घटाया जाता है तो इतने हिस्से को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है वाष्प दाब अवनमन, मतलब P0 माइनस PS का मान दिया हुआ है 0.614 मिलीमीटर। लिखा है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की गणना करो। ये पूरा चीज़ है, ये कहलाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, और आगे लिखा है जल के मोल प्रभाज की गणना करो। देखो यूरिया तो है विलेय और जल क्या है, विलायक। तो आपको जल के मोल प्रभाज की गणना करना है, मतलब विलायक के मोल प्रभाज की गणना करना है। 2 चीज़ें बतानी है, आपेक्षिक अवनमन बताना है। तो आप देखो, आप लिखोगे राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपॉन P0 कितना होगा, मान रख दो। ये सवाल में P0 माइनस PS का मान दिया है कितना, 0.614, और इस P0 का मान दिया हुआ है 17.51। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 0.0035। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कितना हो गया, 0.0035। अब आपको पता है राउल्ट के नियम से क्या पता है कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है P0 माइनस PS बटे P0 होता है, वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय,
विलेय यहाँ पर कौन सी चीज़ है? यूरिया। मतलब यूरिया का मोल प्रभाज कितना आ गया? ये विलेय की जगह हम यहाँ पर हटा के क्या लिख रहे हैं? यूरिया। तो हमारा यूरिया का मोल प्रभाज कितना आ गया? 0.0035। अब आप बताओ, दो चीज़ें हैं, यूरिया है और जल है, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, यूरिया का मोल प्रभाज प्लस जल का मोल प्रभाज बराबर कितना होता है? 1। तो हम यूरिया की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस जल का मोल प्रभाज बराबर कितना हो जाएगा? 0.0035। इसको हम सॉल्व करेंगे तो चाई ऑफ H2O कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.0035। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा? 0.9965। ये हमसे पूछा गया था कि जल का मोल प्रभाज कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा 0.9965 और आपेक्षिक अवनमन कितना हो जाएगा? तो 0.0035। इस तरह से ये दो आंसर हमारे इस क्वेश्चन के हैं और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को देखिए। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, अच्छा है क्वेश्चन ये। आपसे देखो क्या बोला जा रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्पदाब 750 मिलीमीटर है। जलीय विलयन का वाष्पदाब है, ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्पदाब है, मतलब पीएस का मान कितना दिया हुआ है? 750 मिलीमीटर 100 डिग्री सेल्सियस पर। आप बताओ 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्पदाब कितना होता है? अभी भी बात की थी ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्पदाब कितना होता है? 760 मिलीमीटर, मतलब एक वायुमंडल होता है ना। कब? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का, शुद्ध जल का वाष्पदाब कितना होता है? वाष्पदाब कितना होता है? 760 मिलीमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। P0 दिया है, सॉरी PS दिया है, P0 आपको पता है। अब आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं। आपसे पूछा गया है विलेय की मोललता ज्ञात करो और विलेय का ही मोल प्रभाज ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको लगाना है राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम से P0 माइनस PS बटे P0 बराबर क्या होता है? विलेय का मोल प्रभाज, है ना। विलेय मतलब ग्लूकोज, ठीक है। तो P0 का मान कितना दिया है? 760। PS का मान कितना दिया है? 750। P0 का मान दिया है 760 और विलेय का मूल प्रभाज, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। सॉल्व करने पर हमारा आंसर आया कि हमारा विलेय का मूल प्रभाज कितना हो गया? 0.0131। ये हमारा आंसर, सॉल्व कर लेने से ये आ जाएगा। अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ पूछी गई है, मोललता बताओ, विलेय की मोललता बताओ। तो देखो मोललता क्या होती है आपको पता है। 1 किलोग्राम विलायक में, खुद समझ लो, 1 किलोग्राम विलायक मतलब जल की मात्रा। देखो अगर हम इस सूत्र को, थोड़ा सा हम इस सूत्र को इस तरह लिखें, P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल N। आती तनु विलयन के लिए बताया था ना, या कहें तो स्मॉल w या ऐसा समझ लो, इसे n ही रहने दो। इसको क्या लिखेंगे? कैपिटल W बटे कैपिटल M। ये कैपिटल W क्या है? जल की मात्रा, और कैपिटल M क्या है? जल का अणुभार। तो बताओ विलायक कौन है? जल। अगर जल की मात्रा हम ले लें 1 किलोग्राम, तो हम क्या कहते हैं? 1 किलोग्राम विलयन, सॉरी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोललता। तो मोललता के लिए, मोललता ज्ञात करने के लिए कैपिटल W बराबर कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम, और कैपिटल M क्या हो जाएगा? जल का अणुभार 18। ठीक है, कैपिटल M क्या है? H2O का अणुभार कितना है? 18। ठीक है, ये मान आप इसमें रख दोगे। देखो P0 माइनस PS बटे P0 का वैल्यू तो आपने निकाल लिया है, 0. या मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 760 माइनस 750 बटे 760 बराबर मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा 1000 और अणुभार उसका है 18। इसको आप सॉल्व करके 1 किलोग्राम जल में उपस्थित मोलों की संख्या निकालोगे। इसको सॉल्व करने पे कितना आया था? 0.0131। इसमें 1000 से मल्टीप्लाई होगा
और 18 से डिवाइड हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.73 आएगा। तो 0.73 क्या आ गए? मोल आ गए। अब बताओ यही मोल 1 किलोग्राम विलायक में मौजूद है, तो यही क्या हो जाएगी इसकी मोलरता। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोग्राम जल में उपस्थित ग्लूकोज के मोलों की संख्या कितनी आ गई? 0.73। और उसके आगे क्या लिखेंगे? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। अतः इस ग्लूकोज के विलयन की मोलरता कितनी आएगी? 0.73 मोल प्रति किलोग्राम विलायक, प्रति किलोग्राम सॉल्वेंट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके किए जाने थे। करिएगा क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चंस थे, मैंने यहाँ पर करा दिए। तो पिछले वीडियो को और इस वीडियो को अगर हम मिलाएं तो टोटल हमने राउल्ट के नियम पर 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर हमने वीडियो में 7 क्वेश्चन कराए हैं तो ये आपकी पर्सनल लाइबिलिटी बनती है कि कम से कम नहीं तो 20 क्वेश्चन तो आप खुद से करें ही करें। अगर आप करते हो तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, आप बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे। और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो एक ही क्वेश्चन हम आपको बता देते, उतने में आप खुश रहते, अरे बहुत बढ़िया है, शानदार समझ में आ गया है, तो वो चीज़ आपके साथ चीटिंग होती। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको मैं अधूरा पढ़ाऊँ, इसलिए मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं जितने तरीके के अच्छे क्वेश्चंस हो सकता था वो मैंने करा दिए हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जा सकते हैं, मगर ये अब आपकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें और खूब सारी प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो नोटिफिकेशन के साथ देख पाएँ। उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।